जी, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब की जो रिहाई है 8 मुकदमात में हो गई है। इमरान खान साहब की जमानत जो है वो मंजूर हो गई है। इस वक्त आप सूरत हाल देख सकते हैं मेरे पीछे जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हर तरफ आपको जो है पीटीआई के लोग नजर आएंगे, उनसे हम बात भी करेंगे। आमिर डोगर साहब भी आ रहे हैं, बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कमरे अदालत का मुकम्मल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। आमिर डोगर साहब का कमेंट भी लेते हैं। सर, क्या कहेंगे सिंपल मुख्तसर सा कि कमरे अदालत आज जमानतें मंजूर हो गई, सर क्या? देखिए, जमानतें तो मंजूर होनी थी ना, आखिर तो इन अदालतों ने अपना काम तो करना ही था ना। खुशी की बात है कि अब अदालतें अपना काम कर रही हैं इंडिपेंडेंट होके। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी का भी मसला था, लोगों का सवालिया निशान था इंसाफ के इन इदारों पे, क्योंकि अगर ये इंसाफ के इदारे भी बंद हो जाएंगे तो फिर तो हमारी जुबान बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी, फिर कहाँ जाए। सर, उम्मीदें दोबारा से जो है उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। चले सर, बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल आपने देखा है। इस वक्त बानी पीटीआई की जो बहनें हैं, अलीमा खानम साहिबा वो भी मौजूद है, सलमान सफदर साहब भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, सलमान अकरम राजा भी मौजूद है। आज इस केस की 5 जो है वो समातें हुई है और इस वक्त इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई हो गई है। यहाँ पे मुख्तसर सबसे जो है वो बात करते चले जाते हैं कि लोगों के क्या जज्बात हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। बेसिकली जो है इस वक्त बानी पीटीआई की बेसिकली जो रिहाई हुई है, पहले मैं कमरे अदालत का हवाल बता दूं कि जुल्फकार नकवी साहब से जो है उनके दलाइल मुकम्मल हो गए थे। सलमान सफदर साहब जो है मुख्तसर वक्त के लिए आए थे, उन्होंने चंद दलाइल दिए और फिर चीफ जस्टिस जया फरीदी साहब ने जो है वो फैसला दे दिया और उन्होंने इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात की जो है वो जमानत मंजूर कर ली। 9 मई केसेज, वो जो साजिश केस थे वो आप कह लें कि अब बढ़ गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। इसकी अंदाजा आप यहाँ से लगा लें। आज चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने जो है वो 2 अहम पॉइंट उठाए थे। उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि हतमी ऑब्जर्वेशन जो है कोई भी जमानत के केस में अदालत दे सकती है या नहीं दे सकती। प्रोसिक्यूटर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने दूसरा उन्होंने कहा जी इसी साजिश केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को जो है वो जमानतें दी हुई है, तो फिर कैसे अदालती जो तसलसल है उसे बरकरार नहीं रखा गया। जुल्फकार नकवी साहब के पास जो है इस सवाल का जवाब भी जो है वो नहीं था और उसके बाद जो है मुख्तलिफ सवाल उठाए गए जस्टिस शफी सिद्दीकी की जानिब से, जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से, लेकिन जो है जुल्फकार नकवी साहब की जानिब के पास कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद आज 5वीं समाअत में इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में जो है वो जमानतें मंजूर हो गई हैं। सुबह सबसे पहले अलीमा खानम से मैंने सवाल भी किया था तो उन्होंने कहा था जी हम बड़े पुरुमीद हैं। तो अब सूरत हाल आप देख सकते हैं। सलमान सफदर साहब ने मुतअद्दिद बार कहा था कि इमरान खान साहब की ये जो बेसिकली सिर्फ यही जो है वो केसेस रह गए हैं, उसके बाद इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई हो जाएगी। तो अब बाकी उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या मजीद केसेस बाकी हैं या फिर जो है वो इमरान खान साहब जो है मुकम्मल तौर पर अब उनकी आज़ादी के हवाले से या जो भी होगा। यहाँ पे मुख्तलिफ वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और इस हवाले से उनकी भी जो राय है वो बेसिकली जो है वो ले लेते हैं। सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान सफदर साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत के साथ, क्या जज्बात है? पहले तो देखें, 2-2.5 साल की तवील जदोजहद के बाद आज बिलाकर दरख्वास्त ज़मानत का फैसला हुआ। दिल तो खुश है कि मेहनत जगह पे जाके लगी हमने 2-2.5 साल से, लेकिन साथ दिल दुख भी रहा है एक बात पे कि एक झूठे वाक़े के ऊपर, एक झूठे मुकदमात के अंदर इमरान खान को पहले मुलव्वस किया गया, फिर उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी खारिज की गई, फिर लाहौर ATC से लाहौर ATC से लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर ATC, लाहौर ATC से लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक लंबा चक्कर लगा है। तो एक आम आदमी के लिए कि कितनी तकलीफ दे मरहले, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिसकी हम इतनी अच्छी बड़ी लीगल टीम भी है, काफ़ी बड़ी लीगल टीम है हमारी, इतने सीनियर वकला, वो इन्होंने इतनी तकलीफ देखी है। तो आम आदमी को देखना पड़ेगा। आम आदमी को क्या ये बताएंगे इमरान खान साहब के मजीद कौन से मुकदमात हैं? अब रिहाई हो जाएगी या क्या? कौन से अभी रिहाई का इम्कान नहीं है। 8 मुकदमात बाकी हैं। एक 8 और हैं जिनकी अभी जमानत होना बाकी है। उनमें एक तो अलकादर ट्रस्ट केस का जिसमें सजा हुई थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो जमानत लगाई नहीं जा रही, और उसके अलावा 7 केसेस हैं जो अक्टूबर और 26 नवंबर के इhtजाज से मुतल्लिक हैं।
और वो रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वहाँ अच्छा। से खारिज किया। अगर वहां से 8 मुकदमात में जमानत हो जाए तो फिर इमरान खान साहब फिर बाहर आ जाएंगे, सिर्फ उसके अलावा और कोई भी नहीं रहा हुआ। चले, बहुत शुक्रिया खलील यूसुफ चौधरी साहब। ये जी आपने देखा इमरान खान साहब पर इस वक्त जो है वो 8 मुकदमात उनके बाकी हैं जो कि 7 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं, जबकि जो है एक अलकादर ट्रस्ट केस भी जो है वो यहाँ पर चल रहा है इस वक्त। मुख्तलिफ लोग भी यहाँ पर इमरान खान साहब के लीडर्स कारकुनान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त। साथ ही हमारे साथ समी इब्राहिम साहब भी जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बात कर रहे हैं। ये इस वक्त की बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर की जो मुकम्मल सूरत हाल है ये मैंने आपके सामने रखी है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।